हाफामऊ रेलवे स्टेशन के पास स्थित बाल निकेतन इंटर कॉलेज में दबंगों की भारी गुंडागर्दी सामने आई है। 10 तारीख की रात करीब 2 बजे कुछ दबंगों ने विद्यालय का मुख्य गेट तोड़ दिया और जेसीबी मशीन की मदद से जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरों को पूरी तरह जमींदोस्त कर दिया। साक्ष्य मिटाने के इरादे से सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए गए। इस घटना में कमरों में रखे मेज, कुर्सी, बोर्ड और पंखे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। कमरों के ध्वस्त होने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। इस खौफनाक घटना के बाद से विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं में भारी दहशत का माहौल है और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। ये तो बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि यह विद्यालय काफ़ी पुराना है और लगभग हम सब जब से जानने लायक हुए हैं तब से यह विद्यालय संचालित हो रहा है। उसके पहले से भी संचालित हो रहा है और यहाँ पे गेट वगैरह पहले से लगे थे। तो रात में कुछ अज्ञात लोग आए, किसी का नाम पता तो है नहीं, बिना देखे किसको क्या कहा जाए। तो गुड्डू भैया की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। थाना अध्यक्ष जी ने कहा है कार्रवाई की जाएगी जांच पड़ताल करने के पश्चात। और इसी विद्यालय में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ या नगर निकाय का चुनाव हुआ, सभी चुनावों का यहाँ पे वोटिंग पड़ता है। महाकुंभ के दौरान जो भी शासन प्रशासन के लोग आते हैं इसी विद्यालय में जुटते हैं। तहसील से भी कोई काम होता है तो यहाँ पे सरकारी स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल होने के नाते जो है इस विद्यालय को हाफामऊ में प्रथम लेकर के लोग सरकारी कार्य करते हैं। हालांकि ये जो घटना घटी है, इस घटना पे शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर के जो भी लोग दोषी हैं। जी सर, जी सर। ये किन कारणों से हुई है, कितने बजे हुई, किसका ये घटना कितने बजे हुई यह तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम तो घर पे थे। सुबह स्कूल खुला, स्कूल की प्रधानाध्यापिका जो संगीता यादव जी हैं, जब वो यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके बताया कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घट गई है, गेट तोड़ दिया गया है और जो जूनियर हाई स्कूल के एडेड स्कूल है हमारा, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित, वो तीनों कमरे 6, 7, 8 के तीनों कमरे ध्वस्त कर दिए गए हैं। तब हमको पता चला और फिर मैं अपने घर से भाग के स्कूल में आया। अब ये किस कारण से तोड़फोड़ हुई है तो हमें भी नहीं पता, किसकी क्या मंशा है, कौन व्यक्ति यह कार्य करके गया, क्योंकि हमारा सीसीटीवी कैमरा है उसका तार काट दिया गया है और उसमें भी नहीं कोई दिखाई पड़ रहा है। अगर उसका तार होता तो उसमें कम से कम दिखाई पड़ जाता कि कौन से ये लोग हैं, कौन सा अराजक तत्व हैं जो इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं। इसकी लिखित तहरीर हमारे यहाँ जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं संगीता यादव, उन्होंने दिया और उसका रिसीविंग भी है। जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। थाने पे तो कहा है कि हम अभी नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। जी, तो रिसीविंग हम आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ हाँ, रिसीविंग है। हाँ हाँ, रिसीविंग है। हाँ, अब ये तो थाना अध्यक्ष महोदय जाने कि उनके क्षेत्र में है, बगल में थाना है। बगल में थाना होते रहते हुए और एक सरकारी स्कूल में इस प्रकार की घटना घटित हो जाए, सरेआम गेट तोड़ दिया जाए और 3-3 कमरे ध्वस्त कर दिया जाए जेसीबी के द्वारा, ये कानून है, ये कानून व्यवस्था है। ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। कल आज ये घटना किए हैं, कल तो हम तो विद्यालय कोषाध्यक्ष हमको गोली भी मार देंगे। जी, ये हमारे यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, उन्होंने थाना अध्यक्ष महोदय को दिया। उनकी रिसीविंग भी है। अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये, तो ये अब वो जाने। और उसके बाद एसीपी साहब के यहाँ से फ़ोन आया, मैंने उनको अवगत करा दिया। और एसीपी साहब के यहाँ से जिनका फ़ोन आया था, जो वहाँ के दीवान थे, दीवान साहब, हाँ, तो मैंने उनको भी अवगत करा दिया है और उनको पूरा फ़ोटो भेज दिया। ठीक है जी, उसके तार काट दिए गए हैं। हाँ हाँ,
दिखाई दे रहा है? 2 बजे तक बस दिखाया, 2 बजे तक चल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं चल रहा है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से ये घृणित कार्य हुआ है, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो ये टूटा हुआ है, जो तोड़ा गया है, इसकी भरपाई उनके द्वारा कराई जाए, पुनर्निर्माण कराया जाए और बाउंड्री कराई जाए, ताकि विद्यालय पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। मैं बालकृष्ण मिश्रा, एडवोकेट, और मैं विद्यालय प्रबंध समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे पिता श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र प्रबंधक हैं, और अध्यक्ष यहाँ पे श्री ओम प्रकाश मिश्र, वो अध्यक्ष हैं, CPM के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। जी इस पे आपने जांच की गई है? जी, इसकी जांच की कब तक उम्मीद है? अब जांच होने की कब तक उम्मीद है? अब आज तो हम सब दिए हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।